हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ल्ड। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे इंक्लूड और एक्सक्लूड की। इंक्लूड और एक्सक्लूड में किस तरह से हम डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, हम ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन में। तो मैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को अपने डेटा सेट से कनेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास ये फाइल है ग्लोबल सुपर स्टोर की। मैं इस डेटा को इसमें लोड कर लेता हूँ। दोस्तों, इसमें ऑर्डर नाम की शीट है, मैं इसे टिक लगा लेता हूँ और डेटा मेरा क्लीन है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लोड कर लेता हूँ। फील्ड पेन में ऑर्डर नाम की जो शीट है लोड हो गई है और इसके में जो हेडर्स हैं वो यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ एक्सक्लूड और इंक्लूड के लिए मुझे एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर कोई एक चार्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर पाई चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ और इसे मैं फोकस मोड में कर लेता हूँ। दोस्तों, ये मेरा पाई चार्ट है। चलिए इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लीजेंड्स, वैल्यू, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पर मैं फीड को अपनी फील्ड्स को ऐड कर सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले लीजेंड्स में ले लेता हूँ, सब कैटेगरी ले लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है। तो मैं सब कैटेगरी को लीजेंड्स में ले लेता हूँ और वैल्यू वाले में मैं सेल्स वाली फील्ड को ले लेता हूँ। तो सेल्स को ड्रैग कर लेता हूँ और वैल्यू वाले में ड्रॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर पाई चार्ट बन गया है। यहाँ पर बहुत सारी सब कैटेगरियाँ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोन है, कॉपियर है, मशीन, बुक केस और वाइंडर्स वगैरह काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर। ये सारी सब कैटेगरी हैं और ये मिलियन में इन सब की सेल है। आप देख सकते हैं प्रत्येक सब कैटेगरी की यहाँ पर ये सेल शो हो रही है और सब में परसेंटेज भी है और अमाउंट भी है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात कर लेते हैं। इंक्लूड और एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है। यहाँ मेरे पास 17 कैटेगरी हैं, लगभग 17 कैटेगरी है और इन सभी कैटेगरी का डेटा और विजुलाइजेशन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। लेकिन कभी आवश्यकता पड़ती है कि हमें सारी की सारी कैटेगरी नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम इंक्लूड और एक्सक्लूड का यूज करते हैं। और कभी कभी हमें कई कैटेगरियाँ इसमें से हटाना पड़ती हैं, तो हम उसके लिए एक्सक्लूड का यूज करते हैं। और केवल कुछ कैटेगरी देखना पड़ती हैं, तो इसके लिए हम इंक्लूड का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इंक्लूड की। यहाँ पर मेरे पास सब कैटेगरी कॉपियर की है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर येलो कलर की सब कैटेगरी चेयर की है, तो मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैं क्लिक करता हूँ तो 2 सब कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी को मैं और सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो केस की, तो मैं कंट्रोल दबाए रखता हूँ और क्लिक करता हूँ। इस समय मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब इन तीनों में से किसी भी एक सब कैटेगरी के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब है मैं सिर्फ इन्हीं 3 सब कैटेगरी का ही मैं पाई चार्ट देख पाऊंगा, बाकी का नहीं। तो चलिए, मैंने राइट क्लिक किया और इंक्लूड पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पाई चार्ट में सिर्फ 3 कैटेगरी जो मैंने अभी सिलेक्ट की थी, केवल वही कैटेगरी ही यहाँ पर शो हो रही, यानी कि मैंने सिर्फ 3 कैटेगरी को ही इंक्लूड किया है, बाकी की मैंने हटा दी है। अब आप अपने डेटा की विजुलाइजेशन में इन तीनों की कैटेगरियों का एनालाइज आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि अभी तक जब हमारा 17 कैटेगरी का सारे डेटा का विजुलाइजेशन था, तो हमारा डेटा 17 की 17 कैटेगरी का यानी कि ऑल डेटा पे हम काम कर रहे थे। इस समय हम केवल 3 सब कैटेगरी के डेटा पे काम कर रहे हैं। यहाँ इनके कलर कोड चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों, विजुलाइजेशन में ये फिल्टर हटाने के लिए हम 2 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले हम फिल्टर पेन को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, फिल्टर पेन में इंक्लूड के ऑप्शन में यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा फिल्टर यहाँ से हट जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर अंडू भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, यदि मुझे इन 5 का चाहिए तो मैं कंट्रोल दबाने के बाद केवल इन 5 ऑप्शन के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मेरे पास पाई चार्ट में 5 सब कैटेगरी के अप्लायंस आ जाते हैं। ये फ़ोन है, कॉपियर है, अप्लायंस है। तो ये था इंक्लूड। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूड की, तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। यदि आपको इन सभी सब कैटेगरी में से कुछ सब कैटेगरी को हटाकर आपको अपना विजुलाइजेशन तैयार करना है, तो आप उनके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं, इन सबको मुझे इससे हटा के बाकी का विजुलाइजेशन देखना है। तो इसको
एक्सक्लूड बोलते हैं। तो मैं किसी भी एक कैटेगरी जो अभी मैंने सेलेक्ट की है इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक्सक्लूड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जिनको मैंने सेलेक्ट किया था वो इनमें से अभी कोई भी नहीं है। इस प्रोसेस को हम एक्सक्लूड बोलते हैं। तो मैंने उन सब कैटेगरी को हटा दिया है एक्सक्लूड ऑप्शन का यूज करके जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसे फिर से अंडू कर देता हूँ। यदि आपको इन सभी कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी का डेटा चाहिए है तो दोस्तों हम यहाँ से उस डेटा का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में उस डेटा को केवल फिल्टर करेंगे तो उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इसमें उससे भी आसान पड़ता है। मैं यहाँ पर किसी भी एक सब कैटेगरी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और शो डेटा पॉइंट एज टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास कॉपियर का यहाँ पर डेटा आ गया है जो अभी मैंने सिलेक्ट किया था विजुअलाइजेशन से। इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स हैं जहाँ पर मोर ऑप्शन लिखा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक्सपोर्ट डेटा इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इस डेटा को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ जो CSV फाइल में सेव होगा। दोस्तों मैंने इस डेटा को CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर लिया है। ये मेरी CSV फाइल है जिसमें कॉपियर्स का डेटा है, आप देख सकते हैं। ये डेटा अभी मैंने पाई चार्ट के विजुअलाइजेशन से मैंने एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों इसी तरह से यदि आपको बुक केस का डेटा चाहिए तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर शो डेटा पॉइंट एज ए टेबल पे क्लिक कीजिए। इस रिपोर्ट के सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं और इस डेटा को आप सेव कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मेरा बुक केस वाला डेटा है, आप देख सकते हैं। ये अभी डेटा मैंने विजुअलाइजेशन से लिया है। दोस्तों इस तरह से आप पावर BI डेस्कटॉप में इंक्लूड और एक्सक्लूड का यूज कर सकते हैं अपने विजुअलाइजेशन से और डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।